हाँ, वैसे तन्ना इतना भी नहीं मेरा दुनिया का हो, इतना तू दिखावा करया करे। अब मैंने क्या कह दिया? अरे तू कुछ कह है, इसका पहले तेरी खांसी कह दे है। अक 2 हफ्ते तक ज्यादा खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार आना, भूख और वजन का कम होना, ये टीबी के लक्षण है। अच्छा, तुम क्या करूँ भाई? अपनी नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी टीबी की मुफ्त जांच करवा ले। और यदि टीबी आता है तो हर रोज टीबी की मुफ्त दवाई खाना, साथ ही साथ हर महीने 1000 रुपये पोषक आहार के लिए उपचार के दौरान सीधे अपने बैंक खाते में पाना। इस मदद के लिए बस टीबी के मरीज को अपना आधार नंबर और बैंक खाता सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर लिंक करवाना होता है। ये तूने बढ़िया बात बता दी भाई। एक बात और सुनता हूँ, इतनी जल्दी ना करे, ये सरकारी सुविधाएं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास इलाज करवा रहे टीबी के मरीजों के लिए भी मुफ्त उपलब्ध हैं। और अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-6666 डायल कर लिए। आइए मिलकर टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं से राजनीति में शामिल होने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। प्रधानमंत्री ने विलुप्त होती गौरैया के अस्तित्व को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि जैव विविधता को बनाए रखने में गौरैया की प्रमुख भूमिका है। श्री मोदी ने युवाओं से पुस्तकों से जुड़ने का आग्रह किया और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने लोगों से महर्षि वाल्मीकि के दिखाए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने नरवाना में महर्षि वाल्मीकि भवन के लिए 51 लाख रुपए देने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के युवाओं से राजनीति में शामिल होने का आग्रह किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि ऐसे 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई विशेष अभियान चलाए जाएंगे। श्री मोदी ने अगले वर्ष स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती पर दिल्ली में विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद आयोजित करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संवाद में पूरे देश से करोड़ों युवा भाग लेंगे। गांवों, खंडों, जिलों और राज्यों से चुने गए ऐसे 2000 युवा संवाद के लिए दिल्ली के भारत मंडपम में भाग लेंगे। इसमें देश और विदेश से एक्सपर्ट्स आएंगे, अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी रहेगी। मैं भी इसमें ज्यादा से ज्यादा समय उपस्थित रहूंगा। युवाओं के सीधे हमारे सामने अपने आइडियाज को रखने का अवसर मिलेगा। देश इन आइडियाज को कैसे आगे लेकर जा सकता है, कैसे एक ठोस रोडमैप बन सकता है, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करने वाले युवाओं के बारे में बात की। उन्होंने उन युवाओं का जिक्र किया जो बुजुर्गों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने, मोबाइल से भुगतान करना सिखाने और उन्हें डिजिटल अरेस्ट के खतरे से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि बुजुर्गों को साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षित रखना सभी का दायित्व है। आज राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी दिवस है। श्री मोदी ने एनसीसी कैडेट के रूप में अपने दिनों का स्मरण करते हुए बताया कि इससे प्राप्त अनुभव अमूल्य है। श्री मोदी ने कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है। 2014 में करीब 14 लाख युवा एनसीसी से जुड़े थे। अब 2024 में 20 लाख से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े हैं। पहले के मुकाबले 5000 और नए स्कूल कॉलेजों में अब एनसीसी की सुविधा हो गई है। और सबसे बड़ी बात, पहले एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 25% के आसपास ही होती थी। अब एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 40% हो गई है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अधिक संख्या में एनसीसी से जुड़ने का आग्रह भी किया। बॉर्डर किनारे रहने वाले युवाओं को ज्यादा से ज्यादा एनसीसी से जोड़ने का अभियान भी लगातार जारी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनसीसी से जुड़े। आप देखिएगा, आप किसी भी कैरियर में जाए, एनसीसी से आपके व्यक्तित्व निर्माण में बड़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों के एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस अभियान में देश भर के लोगों ने बहुत उत्साह से हिस्सा लिया। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस अभियान ने 100 करोड़ पेड़ लगाने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। 100 करोड़ पेड़, वो भी सिर्फ 5 महीनों में। ये हमारे देशवासियों के अथक प्रयासों से ही संभव हुआ है।
उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि यह अभियान अब दुनिया के अन्य देशों में भी फैल रहा है। श्री मोदी ने कहा, माँ हम सबके लिए जो करती हैं, हम उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते, लेकिन एक पेड़ माँ के नाम लगाकर हम उनकी उपस्थिति को हमेशा के लिए जीवंत बना सकते हैं। श्री मोदी ने स्वच्छता के बारे में कहा कि सरकारी कार्यालयों से दशकों पुरानी फाइलें और कबाड़ हटाने के लिए चलाए गए विशेष स्वच्छता अभियान में आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं और काफी स्थान भी खाली हुआ है। श्री मोदी ने विलुप्त होती गौरैया को लेकर चिंता व्यक्त की। हमारे आसपास बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में गौरैया का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन आज शहरों में बड़ी मुश्किल से गौरैया दिखती है। बढ़ते शहरीकरण की वजह से गौरैया हमसे दूर चली गई है। आज की पीढ़ी के ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने गौरैया को सिर्फ तस्वीरों या वीडियो में देखा है। ऐसे बच्चों के जीवन में इस प्यारी पक्षी की वापसी के लिए कुछ अनोखे प्रयास हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बच्चों के जीवन में गौरैया को वापस लाने के लिए किए जा रहे अनूठे प्रयासों के कुछ उदाहरण भी दिए। चेन्नई के कुडुगल ट्रस्ट ने गौरैया की आबादी बढ़ाने के लिए स्कूल के बच्चों को अपने अभियान में शामिल किया है। संस्थान के लोग स्कूलों में जाकर बच्चों को बताते हैं कि गौरैया रोजमर्रा के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। ये संस्थान बच्चों को गौरैया का घोंसला बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। युवाओं के जीवन में पुस्तकालयों के महत्व का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ लाइब्रेरीज तो ऐसी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में स्टूडेंट्स के बहुत काम आ रही है। ये देखना वाकई बहुत सुखद है कि समाज को सशक्त बनाने में आज लाइब्रेरी का बेहतरीन उपयोग हो रहा है। आप भी किताबों से दोस्ती बढ़ाइए और देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर के दर्जनों देशों में लाखों भारतीय हैं जिनके पूर्वजों की अपनी अपनी कहानियां हैं। श्री मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया में भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के प्रयास किए जा रहे हैं। पहली बार उपनिषदों का स्लोवाक भाषा में अनुवाद किया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज जींद में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित किया। ये समारोह राज्य सरकार की संत प्रचार प्रसार योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि को नमन करते हुए कहा कि उनकी शिक्षाओं, आदर्शों व सिद्धांतों के अनुरूप राज्य सरकार ने सबसे पहले वंचित व्यक्ति के उत्थान का काम किया है। अनुसूचित जातियों में कुछ लोग अभी भी आरक्षण के लाभ से वंचित रह रहे थे, उन्हें भी यह लाभ देकर समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए हमने विधानसभा चुनावों के दौरान कहा था कि वर्गीकरण करने का जो वायदा हमने किया था हम उसको पूरा करेंगे, कि हमने इस वायदे को अमली जामा पहनाते हुए वर्गीकरण को भी लागू करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 20% सीटों में से 10% वंचित अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई है। मुख्यमंत्री ने नरवाना में महर्षि वाल्मीकि भवन के लिए 51 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने हिसार में छात्रावास बनाने के लिए भी मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वेदों के ज्ञाता और ब्रह्म ज्ञानी महर्षि वाल्मीकि ने मानव को शोषित व पीड़ितों के प्रति करुणा व दया भाव रखने, त्याग करने, बड़ों का आदर व आज्ञा का पालन करने का पाठ पढ़ाया। मुख्यमंत्री ने सभी से महर्षि वाल्मीकि के दिखाए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर उन्हें नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने लोगों को सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। राष्ट्रपति ने सभी देशवासियों, खासकर युवाओं से गुरु तेग बहादुर की शिक्षाओं को अपनाने और उनके महान आदर्शों का पालन करने को कहा है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरु तेग बहादुर को नमन करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नवम गुरु साहस और निस्वार्थ बलिदान का एक उज्जवल प्रतीक है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।